जय हिंद दोस्तों, मैं साई सुमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टूडियो पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं जैसे कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो गई, आपको पता ही है 14-15 मार्च आपका पेपर है। तो अब जो लास्ट के 3 महीने बचे हुए हैं, लगभग 3 महीने से ऊपर थोड़ा टाइम जो बचा हुआ है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, इसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, या 3 महीनों में चीज़ें क्या क्या करनी चाहिए उसके संबंध में बात करेंगे कि ताकि लास्ट का टाइम जो होता है वो समस्या क्या होती है कि प्रेशर बच्चों ऊपर ज़्यादा होता है। जो कैंडिडेट होते हैं, जैसे मैं भी उस फेज से गुजरा हुआ हूँ तो मुझे पता है इस टाइम पे प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस टाइम पे हमें कैसे प्रेशर को हैंडल करना है, ठीक है, या हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या स्किप करना चाहिए, और इन 3 महीने में कैसे अपनी तैयारी को जो अंतिम जो रूप दे सकते हैं। आप ये कहते हैं ना कि ये डेथ ओवर आपके चल रहे हैं, इसमें कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने आप पेपर को, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें कि जैसे मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, जब वैकेंसी आई थी स्टार्टिंग में तभी बनाया था कि आप लोग अपना एक टारगेट डिसाइड करें। टारगेट के बारे में मैंने बताया था कि सिलेक्शन के लिए कितना टारगेट डिसाइड करना है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि आपके मॉक टेस्ट में यदि इतने नंबर आ रहे हैं तो आप जो है, यदि मॉक टेस्ट में आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप जो है आप अपने आप को सेफ जोन में माने। उसके बारे में मैंने बताया था, दोनों की वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, इसमें आप वीडियो को देख लेंगे। उसमें मैंने जो टारगेट रखा है वो एबव रखा है, थोड़ा ज़्यादा रखा है। ज़्यादा इसलिए रखा है कि जब आप लोग प्रयास ज़्यादा के लिए करेंगे, कोशिश ज़्यादा के लिए करेंगे, तब आप अगर उसके पास भी पहुंच जाते हैं, उसके करीब भी पहुंच जाते हैं, तब भी आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कोई पता नहीं रहता कि किसके कितने नंबर कम हो जाए, क्या हो जाए, और व्यक्ति फाइनल में पॉइंट से बाहर हो जाए या कुछ भी बाहर हो जाए, तो फाइनल में बाहर होने का जो दुख होता है ना, वो मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से बहुत ही मतलब एक ऐसी दशा होती है फैमिली की, घर की और सबकी, कि पूछो मत। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ उस चीज़ को, वो जिनके ऊपर बीतती वही जानते हैं। तो जैसे क्या है कि मैंने उसमें थोड़ा टारगेट एबव रखा हुआ है, आपकी जो जो कट ऑफ जाएगी उससे काफ़ी थोड़ा जो है एबव ही रखा हुआ है। और जो मैंने इसमें बताया हुआ है जो वीडियो, इसमें भी बताया है मैंने, मेरा बस यही इंटेंशन है कि आप लोग, यदि मैं गाइड कर रहा हूँ तो आप लोगों को मेरे गाइडेंस का फ़ायदा मिले और आप लोग मैक्सिमाइज कर सकें। क्योंकि देखिए, कोचिंग सेंटर वाले तो आपको कट ऑफ बहुत कम बता देंगे कि इतने में पास हो जाओगे, इतने में पास हो जाओगे। देखो, मिनिमम में क्या होगा कि आप फेल हो जाओगे, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स उनके चल रहे हैं, फेल हो जाओगे तो किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करोगे, उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन फाइनली फेस आपको और आपकी फैमिली करना फेलियर को। तो मेरा ये रहता है कि आप टारगेट मैक्सिमम रखो, मैक्सिमम की कोशिश करो अचीव करने की। अगर आप उसके करीब भी पहुंचोगे तो आप सिलेक्टेड हो जाओगे आराम से। तो अब हम लोग बात करते हैं कि लास्ट 3 महीने में क्या क्या करना चाहिए। पहले तो मैंने बताया कि अपना जो टारगेट है डिसाइड करो। टारगेट अगर डिसाइडेड होना चाहिए, डिसाइड करने के लिए मैंने 2 वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, इनकी हेल्प से आप टारगेट डिसाइड कर सकते हो। फिर आप ये देखो कि आप टारगेट से कितना पीछे हो। अगर आप टारगेट से, मान लो मैंने 140 क्वेश्चन का टारगेट मैंने बनाया, 130 आ रहे हो, 125 आ रहे हो, आप ऐसे आ रहे हो, ठीक है, तो ये देखो कि आगे जो 10-15 क्वेश्चन में बढ़ाने हैं वो अगले 3 महीने में कहाँ से बढ़ेंगे। ठीक है, उनके लिए ज़रूरी है कि आप फाइंड आउट करो वो टॉपिक जो आपको दिक्कत कर रहे हो। ठीक है, कौन वो टॉपिक जो आपको दिक्कत कर रहे हैं, वो टॉपिक जिनसे सवाल बन रहे हैं और आपको नहीं आ रहे हैं, वो टॉपिक फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ऐसे आप टाइप टॉपिक फाइंड आउट करोगे। जैसे हिंदी में आप मान लो साहित्य किसी को दिक्कत कर रहा है, किसी को वोकैब दिक्कत कर रहा है हिंदी में, और उनसे सवाल बनने ही बनने हैं। मान लो किसी को वाद दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है, वाद से सवाल बनने ही बनने हैं। तो ऐसे टॉपिक फाइंड आउट करो आप जो आपके 10 से 15 नंबर, 10 से 15 क्वेश्चन इंक्रीज कर सके लास्ट के 3-4 महीने में, आप अपने टारगेट के हिसाब से। और उन टॉपिकों को नोट डाउन कर लो अपने डायरी में। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इन टॉपिकों को पढ़ना है। तो इन टॉपिकों को तैयार करना है, कोशिश करना है इनको जल्दी जल्दी अच्छे से तैयार कर सकें, ताकि हमें और जो भी वीक पॉइंट मिले उन पर हम काम कर सकें। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या करना है, देखिए, एक कोर होता है, किसी भी एग्जाम का एक कोर सिलेबस होता है, मतलब जो कहते हैं उसका बेस होता है, आधार होता है। तो उस पर हम लोग बात करते हैं। यूपीएसआई के लिए आधार क्या है, देखिए, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, पॉलिटी, मूल विधि, करंट अफेयर,
ठीक। और यूपीजी के मैं इसलिए सम्मिलित कर रहा हूँ, सवाल तो इससे एक या दो बनेंगे, दो या तीन भी बन सकते हैं, लेकिन यूपीजी का एक छोटा टॉपिक है। अगर हम बात करें कि अगर एंशियंट इंडिया की बात करें तो एंशियंट इंडिया में जितना तुम पढ़ोगे उससे कम में आप यूपीजी के तैयार कर सकते हो। हमारे माइंड में ये होना चाहिए कहाँ से हम कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिलेक्शन से मतलब है, हमें नॉलेज बहुत सारा भंडार नहीं करना है, हम कहाँ से कम पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यूपीजी के जो है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है जहाँ आप कम पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो। करंट अफेयर इसलिए कह रहा हूँ, 5-6 सवाल आपको करंट अफेयर से बन जाएंगे, 4-5 तो एटलीस्ट समथिंग बनेंगे। तो करंट अफेयर भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें यूपीजी की बात करूँ, सॉरी जीके के पोर्शन में बात करूँ, पॉलिटी मूल विधि के बाद करंट अफेयर आपको अच्छा स्कोर देगा। तो करंट अफेयर ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, देखो करंट अफेयर पढ़नी कब तक की है ये मैं बता दूं। करंट अफेयर आपको पढ़नी है, आपको 2025 की कंप्लीट पढ़नी है और 26 की जनवरी की पढ़नी है, बस काम खत्म, इतनी पढ़नी है, यानी 13 महीने की एक करंट अफेयर पढ़नी है, इतनी सफिशियंट है आपके लिए। फिर हम लोग बात करते हैं आगे कि देखिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी हो गई, और यूपीजी के मूल विधि, पॉलिटी और आपका जो है करंट अफेयर, ये कोर सब्जेक्ट है। पहले आपका ये तैयार होना चाहिए, ठीक है। 3 महीने में आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप हिस्ट्री को अच्छे से खूब पढ़ लो, क्योंकि हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ भी लोगे तो हो सकता है 2 सवाल फंस जाएँ, 3 मिस फंस जाएँ, और हो सकता है कि वो 2-3 जो आए वो सवाल हो सकता है आपको तब भी ना आए, जब अच्छे से हिस्ट्री पढ़ लोगे तब भी ना आए। तो पहले ज़रूरत है कि आप अपना कोर सब्जेक्ट जो कोर है वो अच्छा करो, यानी हिस्ट्री, सॉरी मूल विधि, पॉलिटी, यूपीजी के और करंट अफेयर, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इनको अच्छा करो, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या करो, उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा वाले हैं जिसमें आपका क्या कहते हैं, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब जो एक्स्ट्रा वाले हैं, अगर आपके पास इसके बाद टाइम लगता है कि आपको लगता है कि मेरे पास टाइम है भी और ये मेरे सारे तैयार हैं, तब आप इन पे टाइम दे सकते हो, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए लास्ट का टाइम जो होता है हमें अपनी कमियां दूर करने का टाइम होता है। आप क्या करें, टेस्ट दें। संडे मैंने एक टेस्ट को लेकर एक वीडियो बनाया कि टेस्ट कैसे देना है, कब देना है, कब, और टेस्ट के बाद क्या करना है आपको, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए टेस्ट का है, संडे टेस्ट दें। मैथ, रीजनिंग और हिंदी के लिए आप एक काम करें, टेस्ट दें। टेस्ट देने के बाद जो टॉपिक दिक्कत कर रहा हूँ उन्हीं को पढ़ें, ठीक है। बाकी जीके के पोर्शन में आप क्या कर सकते हैं, उसको सीक्वेंस से पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं कि जो है मतलब पर्टिकुलर कि इस टॉपिक से सवाल आ रहा है, इस टॉपिक से सवाल आ रहा है, इस टॉपिक से सवाल आ रहा है, उससे फाइंड आउट नहीं कर सकते। जीके एक ऐसा पोर्सन है, जीके जीएस वाला एक ऐसा पोर्सन है जिसमें हम कह सकते हैं कि कोई भी कैंडिडेट आ जाए वो एक प्रकार से ये नहीं कह सकता कि मैं जो है 40 में 35 कर ले जाऊंगा। मेरे खुद के जो है, जब मेरी तैयारी ठीक ठाक थी, अच्छी थी, मेरे खुद के जो है 30 सवाल मतलब जीके में थे, और जो एक अच्छा स्कोर माना जाता है कि हाँ बहुत अच्छा स्कोर है जीके में। तो जीके एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप कितना भी पढ़ लो आप उसमें मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, इसलिए मैं कह रहा हूँ हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इनमें मैक्सिमाइज करो। इसका जीके का जो पोर्शन बताया उसको पढ़ो, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि इसका देखिए लास्ट टाइम क्या होता है कि आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, डेली का प्लान बनाना है, ठीक है, और उसे एग्जीक्यूट करना है। ना तो आपको रिजल्ट के बारे में सोचना है कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, क्योंकि लास्ट में डिप्रेशन में आदमी ज़्यादा जाता है, ठीक है। ना तो आपको रिजल्ट के बारे में सोचना है, ना तो आपके पास्ट के बारे में सोचना है कि पिछली बार मैं फेल हो गया था, ये हो गया था, इस बार हो गया तो क्या हो जाएगा, उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपना डेली प्लान करना है और उसको उस डेली प्लान जो किया हुआ है उसको एग्जीक्यूट करना है, और ईश्वर से यही कहना है कि मतलब अपने आप में यही कहना है कि मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ और ईश्वर मेरे साथ गलत नहीं करेगा, मेरा सिलेक्शन जरूर कराएगा, मैंने पूरी ईमानदारी से मेहनत की हुई है। आप पॉजिटिव रखिए अपने आप को, लास्ट टाइम पे ज़रूरत है आपको पॉजिटिव रहने की, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम का जो अदर पोर्सन है, जैसे हम लोग इस पर बात करते हैं, जैसे और चीज़ें होती है इसमें, जैसे डीवीपीएसटी है, मेडिकल है, पीटी है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, या मान लीजिए जॉब की कठिनाइयों को लेकर आपका ये 3 महीने का टाइम है, आप इस 3 महीने में इन सब चीज़ों को भूल जाइए। देखिए मैं बता दूं, एग्ज़ाम निकलने का मतलब है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मेडिकल में भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता है, नॉर्मल मेडिकल रहता है। फिजिकल भी आप जो है एग्ज़ाम के तुरंत बाद, जैसे एग्ज़ाम अच्छा जाए उसके तुरंत तैयारी स्टार्ट कर दो, फिजिकल भी आपका ईजिली निकल जाएगा।
तो आप किसी भी चीज़ को लेकर माइंड मत करें। अगर फॉर्म फिल करने में कोई एरर हो गई हो तो उसको भी माइंड मत करें, आपका एफिडेविट लग जाएगा, ठीक है। आप मेडिकल को लेकर अगर कोई इशूज़ हो तो बहुत ज़्यादा माइंड मत करें, आप अपने पढ़ाई पर फोकस करें। आप ये करें कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा तो मैं कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस करें और इसके सिलेक्शन प्रोसेस के अदर पार्ट पे अभी फोकस ना करें, जैसे कि टीवी पीएसटी पीटी या मेडिकल के बारे में अभी बिल्कुल मत सोचें। आपका सब अच्छा चला जाएगा, सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है आपको। इन केस और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये नौकरी में ये कमी है वो कमी है, देखिए जब हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें उसकी अच्छाइयाँ देखनी है, ठीक है। अगर हम बुराइयाँ देखने लगेंगे तो हमारा मन लगना बंद हो जाएगा। हमें सिर्फ ये देखना, देखिए जॉब में इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं और कोई भी जॉब ऐसी ले आओ जिसमें बुराइयाँ ना हो, सभी जॉब में बुराइयाँ भी हैं अच्छाइयाँ भी हैं। ये मैटर आपके ऊपर करता है कि आप देखते क्या हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अच्छाइयाँ देखनी है, अच्छा सोचना है कि हाँ मतलब एग्ज़ाम के बाद मेरी फैमिली की लाइफ, मेरी लाइफ कैसे चेंज होगी उसके बारे में सोचना है। आप खुद को मोटिवेटेड भी रखेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप जो है टेंशन फ्री भी रहेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, मैंने क्या क्या बताना चाहा आपको, क्या क्या जो है मैं क्या क्या आपसे शेयर करना चाहता हूँ, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इन केस अगर कुछ भी डाउट हो, आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाउट हो, मेडिकल से रिलेटेड कोई डाउट हो, या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, या कोई टॉपिक नहीं आ रहा हो आपको बार बार पढ़ने के बाद भी, तो आप मुझे नीचे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। मैं प्रयास करूँगा कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं मैं उन्हें दूर कर सकूँ। और जो है जैसे मैंने बताया कि मैं भी इसी फेज से गुजरा हुआ हूँ, मेरे भी जो है 350 मार्क्स थे, 350 नंबर थे और 53 रैंक थी, और जॉब करते हुए तैयारी करते हुए आया था। तो मुझे पता है कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं आपकी लाइफ, आपके तैयारी के दौरान क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं या क्या क्या माइंड में ख्याल आ सकते हैं, मुझे सब पता है। आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसे सॉल्व कर सकूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और जो भी डाउट रहे वो उनसे पूछते रहिएगा। थैंक यू।